मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको इस्लाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से जिस अनवान पर बात करेंगे, कमज़ोरी में क़ुव्वत ताकत। जब हम कमज़ोर होते हैं तब हमें क़ुव्वत कहाँ से मिलती है, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी अगर हम पढ़ें वर्स 5 तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ़ हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो जब हम इस पैसेज को देखते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया के दूसरे बाब को और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक देखते हैं, तब हमें एक गुफ्तगू मिलती है पौलुस रसूल की उस कलीसिया से कि वो बातचीत कर रहा होता है कि मैं जब तेरे पास आया था, तुम लोगों के पास आया था भाइयों, तब मेरे पास कोई हिकमत दनाई या आला दर्जे की तालीम नहीं थी, बल्कि मैं सादा अल्फाज में तुम लोगों को खुदा का कलाम बयान करने आया था। जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, तो वो कहता है कि मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास आया था, कि मैं बहुत कमज़ोरी की हालत में आया था कि इंसान होते हुए हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुरिन्थियों में जबकि बहुत ज़्यादा वो आला तालीम हासिल करने वाले लोग थे और वहाँ कि लोग अपनी हिकमत पर, अपने फ़हम पर बहुत गुमान करते थे और पौलुस रसूल डरते हुए घबराया हुआ जाता है। लेकिन इंसान की हिकमत दनाई मौकूफ़ हो सकती है, लेकिन खुदा की, मेरा और आपका खुदा जो क़ुव्वत से लबरेज़ है, जो हिकमत दनाई में महदूद नहीं है, लामहदूद है, उसने अपने बेटे को पौलुस रसूल को अपने जलाल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया। अगर हम पढ़े पहला कुरिन्थियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत में, तो लिखा है, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर अक़वाम के नज़दीक बेवकूफ़ी है। कि यहूदी और जो उनसे हैं गैर अक़वाम के लोग जो खुदा को समझते नहीं, उनके नज़दीक खुदा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही हैं, दौलत ही हमारी सब कुछ है, उनके नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन पौलुस रसूल को एक चैलेंज दे दिया गया खुदावंद की तरफ से कि वो वहाँ जाए, कुरिन्थियों की कलीसिया को बिल्ड करे, खुदावंद का कलाम सुनाया। और खुदा ने अपने कलाम जो पौलुस रसूल के ज़रिए शेयर किया, लोगों के दिल में घर कर गया और उन्होंने खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लिया। जब हम पढ़ते हैं 4 आयत में, तो खुदा का कलाम कहता है कि मेरी मुनादी में हिकमत की लबरने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। कि मेरा जो कलाम था उसमें बड़ी बड़े अल्फाज नहीं थे, बहुत डिफ़िकल्ट बातें नहीं थी, बल्कि मेरी कलाम में रूह की कुदरत थी, खुदा का ज़ोर था। खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल बयान करता है। और जब हम 5वां आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा उनका कलाम कहता है, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं, कि तुम्हारा कलाम जो तुम अपने आप को हिकमत से फ़हम से बहुत ज़्यादा लबरेज़ समझते हो, वो नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत के पर मौकूफ़ हो, कि खुदावंद की कुदरत पर ही डिपेंड करो। ये नहीं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की है, मैंने मास्टर की है, बल्कि इन बातों पर तुम्हारा फ़हम ना रहे, तुम्हारा इल्म ना रहे, बल्कि खुदावंद के कलाम पर हमारा फोकस होना चाहिए। पौलुस रसूल जो कि कमज़ोरी की हालत में, खौफ थरथराहट में उस शहर में गया था कि वहाँ बहुत से हिकमत दनाई के आलम हैं, आला दर्जे की तालीम हासिल की है, मैं उन्हें कैसे खुदावंद की कलाम की सच्चाइयों को शेयर करूँगा। वो तो समझेंगे कि मैं बेवकूफ़ियों की बातें करता हूँ, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, उसने कमज़ोरी में उसे ज़ोर बख्श दिया। अगर हम दूसरी कुरिन्थियों का ख़त उसका 12 बाब और 9 और 10 आयत को देखें, तो खुदावंद का कलाम कहता है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। हालेलुया। कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तब खुदा की तरफ से हमें क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, और हमें अपना तवक्कुल, अपना ईमान खुदा पर रखना है, क्योंकि उसी के वसीला से हम उसमें बढ़ते जाते हैं। हमें रूह कुदस पर भरोसा रखना है कि वो हमेशा मेरे और आपके साथ है, हमें इनकरेज करने के लिए। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे और फजल बख्शे कि हम उसके अरफान में बढ़ते जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।